आपको ये बात पता है कि जब भी हम परमेश्वर की हजूरी में होते हैं और जब भी हम खुदा के पास आते हैं तो वो बरकत है, 100% बरकत है। अब शरीर में आप ध्यान दो ना दो वो अलग विषय है आपका, लेकिन स्पिरिचुअली जैसे हम दुनिया में भी कुछ भी करते हैं ना, जैसे मान लो हम अपने काम पर जाते हैं तो दिहाड़ी लगाते हैं तो क्या होता है उससे? दिहाड़ी मिलती है ना, वो पैसे मिलते हैं। जॉब पर जाते हैं तो सैलरी मिलती है। तो इसी तरह है ना, जैसे हम कोई और भी हमारे काम है, कोई डॉक्यूमेंट्स है, कोई विषय है, उनको ठीक करवाने के लिए दफ्तर जाते कहीं भी जाते हैं तो वो हमारा जो जाना है वो व्यर्थ तो नहीं ना होता है। और अगर हम कोर्ट का कोई हमारा काम है, हमने वो फॉर्म लिया, ये किया, वो इससे मिले, उसकी मोर, ये मोर, तो वो फायदा है या नहीं है? बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो हाँ जी, यस। जब आप चुप करके खड़े रहते तो फिर मैं सोचता मैं किनको सिखा रहा हूं, तो आपने तब जवाब देना है ना, तो वो फायदा है ना। तो सोचो संसार में फिजिकल भी हम जो कुछ करते हैं वो एक फायदा है। तो जब हम खुदा के पास आते हैं, विश्वास से आते हैं, उसके चरणों में बैठते हैं, उसकी प्रेज करते हैं, धन्यवाद करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसके नाम को महिमा देते हैं, उसके वचन को विश्वास करते हैं, उसकी बातों को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तो इसमें भी बड़ी बरकत है। हालेलुया, ये बड़ी बरकत है सच्ची। मेरा पर्सनली अनुभव है, एक जबरदस्त अनुभव है इन बातों का, मैंने ये अपने जीवन में अनुभव किया अच्छे से। तो इसीलिए आप जितने भी लोग हो, ये पक्का मन में बात को रखो कि जब मैं परमेश्वर के पास आता हूं तो मैं अपने परिवार के लिए बरकत लेकर जाता हूं, 100% मैं बरकत लेकर जाता हूं। या आपने पक्का अपने मन में क्या करना है? विश्वास रखना है, क्योंकि तुम कभी भी सेम नहीं जाते, तुम भरकर जाते हो। लेकिन अगर आपको ये बातें ऐसे आपके अंदर नहीं है, अगर आपके अंदर ये ऐसे बातें विश्वास से नहीं बैठ रही या उस विश्वास के अनुसार आप नहीं चलते, हाँ तो फिर जब वो विश्वास की बात दिमाग में नहीं है, या मेरे लिए ऐसा हो चुका है, या परमेश्वर का ये प्रभाव मेरे ऊपर है, अगर उस तरफ मन नहीं है तो वो थोड़ा फिर आगे पीछे हो जाता है। तो इसीलिए इन बातों का हमने क्या रखना है? ध्यान रखना है, ताकि खुदा हमें बहुत आगे लेकर जाए। और भी आप जानते हैं परमेश्वर की ये खुद की इच्छा है, वो खुद ही चाहता है कि जो मेरे लोग हैं वो आगे जाएं, लेकिन उसने अपना काम पूरा कर दिया, अब हमारा काम हम नहीं करना है ना। जैसे उसने अपना काम पूरा कर दिया ना, जैसे मान लो ये सूरज बना दिया, तो इस सूरज से क्या क्या मिल सकता था हमको, ये हमें समझना था। बोलो, उसने तो बनाकर दे दिया, तो अब इसकी एनर्जी से क्या क्या हो रहा है? बोलो, बिजली बन रही है। पहले बिजली पानी से बनाते थे, फिर वो प्लांट से बनाने लगे आग जलाकर, लेकिन वो इतना सक्सेस नहीं हुआ। मतलब वो भी ठीक है, लेकिन अब इसमें भी बिजली बनती है। एक दिन नहीं पता था मनुष्य को, है ना, हमारी जो साइंस है उसको नहीं पता था, लेकिन आज देख लो सबसे ज्यादा बिजली इसी से बन रही है। तो वो बिजली लेनी है उससे, वो काम किसने करना था? इंसान ने। उसने तो बना दी, उसने तो ये सोर्स बनाकर रख दिया। इसी तरह से परमेश्वर ने अपना काम पूरा कर दिया है। उस काम को अगर लेना है तो वो स्पिरिचुअल प्रोसेस, स्पिरिचुअल वो प्रैक्टिकल, स्पिरिचुअल वो प्रैक्टिस किसको करनी पड़ेगी? कल मैं जलालाबाद में था, बड़ा मजा आया कल। हालेलुया। कल हम वो एक पास्टर को साथ लेके पहली बार, क्योंकि वो कह रहा मेरी जो क्या कहते हैं उसको, जो वो संगति करता है हमारे साथ मिलकर, तो ये पास्टर तो तेल पानी वाला था पहले, तो मेरी शिक्षा से इसने छोड़ दिया तो लोगों ने भी छोड़ना शुरू कर दिया इनको क्योंकि शारीरिक मनुष्य जो है वो मटेरियल पर वो लग गए हैं ना, जैसे भाड़े पर लग जाते हैं। तो वो बेचारे, परमेश्वर की खोज जो है वो अंदर से होती है, मटेरियल से थोड़ी होती है। जब आप परमेश्वर अब यीशु की टीचिंग को पकड़ना चाहते हो या व्यवस्था की बातों को पकड़ना चाहते हो? बोलो। तो यीशु ने कहा तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी राइचियसनेस की क्या करो। वो तो ऐसे कहता है, और फिर यीशु कहता है जितनी चीजों के पीछे तुम भाग रहे हो वो तुम्हारे पीछे आ जाएगी। देखो टीचिंग तो ये है कि मनुष्य परमेश्वर की धार्मिकता, राइचियसनेस की खोज और ध्यान, क्या चाहता है, और बढ़ना और ध्यान देना, ये काम था ना हमारे लिए।
है ना, ये अंदर से होनी थी खोज। और इस खोज में बढ़ना, उसकी इच्छा में बढ़ना, उसकी समझ में बढ़ना, तो यीशु कहते सबसे पहले ये काम करो और सारी चीजें तुम्हारे पीछे आ जाएगी। अब चीजें तो ऐसे आनी है पीछे हमारे, मटेरियल से तो नहीं आनी, क्योंकि मटेरियल में तो कोई खोज नहीं है, मटेरियल में तो कोई जीवन भी नहीं है। तो कल बड़ा जबरदस्त अमेजिंग सत्संग हुआ, वहां पर मजा आ गया, गर्मी का भी मजा आ गया, टांगों को भी मजा आ गया। इतने घंटे लॉन्ग टाइम तक खड़े रहे हम लोग, 3.5 घंटे ले एंड उधर। कितने घंटे सोच कर देखो, कितने लोगों ने निजात पाई, कितने लोग ब्लेस हुए। जबरदस्त खाना था, रोटी, आत्मिक रोटी, वो दूसरी लंगर वाली नहीं, आत्मिक रोटी, जबरदस्त आत्मिक रोटी थी। बड़ा मजा आया यीशु मसीह के नाम से। तो वो पास्टर साहब भी भरकर आए कल हमारे साथ, अब उत्साह है उनके अंदर, उनको समझ आ गई भी परमेश्वर हमारे साथ है। एक चीज रख लो, ये जो चीज मैं सेवकों के अंदर डालूंगा, ये पहले दिन से प्रभु के काम में मेरे अंदर थी ना, मेरे अंदर कोई डर था। मैं जब सोचता था तो बड़ा सोचता था, बड़ा, छोटा सोचता नहीं था मैं, सच्ची। मैंने कभी छोटा सोचा ही नहीं। मैं जब जिस घर में हमारी संगति हुई, जिन्होंने हमें अपना हॉल सा दिया, जिसमें 200-250 लोग बैठेंगे, तो 10 लोग में बैठाकर मैं सोच रहा ऐसे, ये जब भर जाएगा तो कहां करेंगे संगति, वैसे सोच रहा हूं। सोचो 200-250 में लोग बैठेंगे, 10 लोग अभी मेरे आगे बैठे हैं, और मैं सोच रहा हूं ये 200-250 लोग बैठ जाएंगे, भर जाएंगे, तो फिर मैं सोच रहा हूं आगे की प्लानिंग क्या करना है, कैसे करना है। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। इसको कहते हैं बड़ा सोचना। अभी मैं इस हॉल के लिए सोच रहा हूं, नेक्स्ट प्लान कर रहा हूं, अच्छा ये भर जाना है, इधर मेरी इतनी जगह, ये इतनी है, कैसे करना है, पीछे भी है, मैं पहले से प्लानिंग कर रहा हूं। बड़ी सोच, हालेलुया। क्या करना? बड़ी सोच, बड़ी सोच। आपको भी ये बड़ी सोच रखनी पड़ेगी, बड़ा परमेश्वर के राज्य के अंदर सोचना। एक दिन मुझे कुछ लोगों से मिलाया गया हमारी टीम की ओर से, जैसे जो भी प्रोसेस लोग मिलते हैं, तो मैंने उनसे पूछा, हाँ जी बताओ, ठीक है देखो। जब बैठे छोटी सी जैमसी तो की उन्होंने, हल्की सी, लेकिन बैठते ही फलाना टिंगड़ा, ये वो खराब, ये वो। मैं सुन रहा हूं, ठीक है, उनकी बात, जबकि परमेश्वर ने उनकी जिंदगी में बड़े काम किए थे, सच्ची। मैं सोच रहा हूं, फिर मैंने ना, जब उन्होंने बताया, मैंने कहा सुनो मेरी बात, आप मुझसे मिलने आए हो, तो मैंने उनसे पूछा, आप मिलने के बाद ऐसे क्यों नहीं पूछते कि हमें बताओ, हम परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, कैसे खुश करें? हम उसके राज्य में बड़ा बढ़ना चाहते हैं, उसके मन की गूढ़ बातों को जानना चाहते हैं, क्या करें इसके लिए, हम ये जानना चाहते हैं। तो ये तो जिसने ये कर लिया, उसका कोई हालात रहेगा? बताओ मुझे, बताओ। अगर कोई ऐसा जन है, ऐसी सोच वाला है, तो उसको कोई हालात रह सकता है? बोलो, ये कुर्सियों वालों को बोलो खड़े जाओ, परमेश्वर की हजूरी में ये बैठे क्यों? अभी परमेश्वर का आदर करो, अभी बाद में बैठना जब टाइम आएगा। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? हालेलुया। जब हमारा ये मन है तो हमें कोई घटी रह सकती है? बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो इसीलिए आप लोग अपने मन को तगड़ा कर लो, क्योंकि याद रखना, विरोधी जो है, विरोधी, वो खड़े किस लिए शैतान करता है? ताकि लोगों का मन भटक जाए। विरोधियों को शैतान इसलिए खड़ा करता है ताकि जिनको जीवन मिलना है उनको ना मिले। तो इसीलिए इंसानों की ओर नहीं देखना, संसार क्या बोल रहा है, दुनिया क्या बोल रही है। कोई कहता मैं पेशेंट लाता हूं, किडनी डैमेज हुई हमारे गांव में, ठीक कर कर दिखाओ। अब उन्हीं से पूछो, तुमने इतने बड़े बड़े डॉक्टर है, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल है, वहां पर इतने खर्चा लगता है, क्या वहां ठीक हो जाते हैं लोग? जो किडनियों की बात कर रहे हो, फिर डॉक्टर क्यों नहीं ठीक कर पा रही? तो बंद कर दो फिर हॉस्पिटल, डॉक्टरों को लगाओ दिहाड़ियां। तुमका कुछ नियम से, कुछ बुद्धि से, कोई अच्छी बुद्धि से बात करो। क्या बात करते आप? जब डॉक्टर कुछ भी इलाज करते हो, गारंटी लेते हैं? नहीं लेते ना। तो ये सब फालतू बातें हैं। यहां पर जो सच्चे दिल से बन गया, मैं कहता हूं कैंसर क्या, कुछ भी क्या, परमेश्वर उसको हील कर देता है। कोई, हम हर हफ्ते वीरवार संडे ये कहानियां बोल रहे हैं हम, जो लोगों को हीलिंग मिलती है,
जो लोगों की जिंदगियां बचती है, लोगों की रूहें बचती, लोगों का भला होता है। तो यहाँ पर कोई कहानियां नहीं है, ये जीवित शक्ति है। तो इसलिए बढ़ो, परमेश्वर को देखो, संसार को नहीं देखना। जितना तुम खुदा की इच्छा में बढ़ते जाओगे उतने बड़े कामों को देखोगे यीशु मसीह के नाम से। तो एक बार से फिर से अपनी आंखों को बंद करो, एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदावंद, आज के इस पवित्र टाइम के लिए खुदा जो आपने हमें दिया है। मैं बिलीव करता हूँ परमेश्वर, जितने लोग आ चुके हैं, आ रहे हैं, जो रास्ते में हैं, उनको परमेश्वर आप प्रोटेक्ट कर रहे हो। जैसे ये आएंगे तेरी महिमा करेंगे, उसी तरह परमेश्वर ने संभाल कर लेकर जाओगे, इनके साथ रहोगे, इनके मनों को खोल चुके हो, इनके जीवनों से परमेश्वर अपनी महिमा की गवाही को प्रकट कर चुके हो, ताकि अन्य जातियों के सामने खड़े होकर यह गवाही दे सके, हमारा प्रभु जिंदा है, उसने हमारी जिंदगी में ये बड़ा काम किया है। ये गवाह बन चुके हैं, ये महिमा तेरी कर चुके हैं, इनकी जिंदगियों में तेरी पावर काम कर चुकी है। ऐसा यीशु मसीह के नाम से हो चुका है। आज सब कुछ तेरे हाथ में है खुदावंद, हर चीज तेरे हाथ में, सबके द्वारा ये बरकत पाए, हर चीज खुदावंद तेरी सामर्थ के साथ काम करे, ताकि हम इस पूरी मीटिंग में तुझे महिमा देते रहे। ऐसा आप कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ये ना माइक बड़ा अच्छा सेट हुआ आज, इसको